अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वाक़या हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की सआदत, उनका मुकम्मल वाक़यात, उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ जो भी उनके वाक़यात हैं, उनकी करामात हैं, वो आपके सामने पेश करेंगे। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ थी। इसी निस्बत की वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह को उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में तीब बैयत पाने की सआदत हासिल हुई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप रहमतुल्लाह अलैह से बेपनाह मोहब्बत करती थी। अगर कभी आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजदा किसी काम से बैर होती और आप रहमतुल्लाह अलैह भूख की वजह से रोते तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप रहमतुल्लाह अलैह को गोद में उठाकर अपनी छातियाँ आप रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में डाल देती और आप रहमतुल्लाह अलैह फौरी शौक से उसके चूसने लगते और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पिस्तान मुबारक से दूध जारी हो जाता। अब आप खुद सोचें कि जिसने उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा को दूध पिया हो, उसके मुरातिब से कौन इनकार कर सकता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फसाहत और बलागत पाई वो उसी दूध का सदका था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और तरबियत फरमाई। उम्मुल मोमिनीन हमेशा यही दुआ किया करती थी कि ऐ अल्लाह हसन रहमतुल्लाह अलैह को मखलूक का रहनुमा बना दे। चुनांचे उनकी दुआ दर्जा मकबूलियत को पहुंची और आप रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के नादर यकताए रोज़गार हुए। सोबत इखलास की अलामत। एक मरतबा हज़रत बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक देहाती के सवाल पर फरमाया, सब्र दो तरह का होता है, एक मुसीबत पर सब्र करना और दूसरा उन चीज़ों पर जिनके ना करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। देहाती ने कहा कि आप रहमतुल्लाह अलैह सरापा ज़हद तकवा है, आपने आप रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर कोई ज़हद नहीं देखा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके जवाब में फरमाया, ऐ बंदा खुदा, मेरा ज़हद मरगूब चीज़ों में है और मेरा सब्र इकरारी में है। देहाती ने आप रहमतुल्लाह अलैह से इरशाद की वजाहत तलब की तो फरमाया, बलाओं पर मेर सब्र करना और अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक उसने जिन चीज़ों से मना किया है उनसे किनारा कश रहने, इसलिए कि ये आतिश दोज़ख के खौफ से है और दुनिया में मेरा जो ज़हद है वो सिर्फ आखिरत की रग़बत की वजह से है और खुशी मुसरत की वजह ये है मैं अपने नसीब पर इनात करता हूँ। ये सब सोबत इखलास की अलामत है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा अलैह रज़ी अल्लाह तआला जब बसरा में आए तो उन्होंने तमाम वाज़ीन को वाज़ गोई से मना फरमा दिया और हुक्म दिया तमाम मिंबरों को तोड़कर फेंक दिया जाए। जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में पहुंचे, दरियाफ्त किया कि तुम आलिम हो या तालिब इल्म हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तो कुछ भी नहीं, अलबत्ता जो कुछ अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है वो लोगों तक पहुंचा देता हूँ। ये सुनकर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप रहमतुल्लाह अलैह को वाज़ गोई की इजाज़त दे दी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अली मुर्तज़ा से वज़ू का तरीका दरियाफ्त किया तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने आप रहमतुल्लाह अलैह को वज़ू का तरीका समझा दिया तो उन्होंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था। आखिरत की फ़िक्र। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इब्तदाई दौर में जवाहरात की तिजारत करते थे, जिसकी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम हसन मोती बेचने वाला पड़ गया। एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह तिजारत की गर्ज से रोम गए और
جب وہاں کے وزیر سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی چلنے کو کہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی جانب چل دیے۔ جنگل میں پہنچے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہاں ایک شاندار خیمہ نصب ہے جس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کے واپس جا رہے ہیں۔ فوجوں کے بعد علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد حکماء اور منشی وغیرہ پہنچے اور وہ بھی کچھ کہہ کر چل دیے۔ اس کے بعد خو برو کنیا زرد جواہر کے تال سر پر رکھ کر آئے اور کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ اس کے بادشاہ وزیر بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت زدہ ہو کر اس وزیر سے اس کا سبب دریافت کیا۔ وزیر نے بتایا بادشاہ کا ایک خوبصورت جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس کا خیمے میں مدفن ہے، چنانچہ ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ عز و جل سے جنگ ناممکن ہے۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا ہم یقیناً روک لیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے اگر دعاؤں سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے ہیں۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے ہیں۔ بادشاہ اور روز آ کر کہتے ہیں ہم نے حکماء و طباب کے ذریعے بہت کوشش کی لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک کے لیے تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر سب واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا واقعہ سن کر میں نے قسم کھائی کہ زندگی بھر نہ ہنسوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نیشی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 70 سال تک ہمہ وقت وضو رہے اور اسی وجہ سے اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پوری رات مصروف گرائے وزار ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تو صاحب تقویٰ لوگوں میں ہوتا ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کس لیے اس قدر وزاری کرتے ہیں؟